तो आज की इस वीडियो में मैं एक काफी कमाल के हॉरर थ्रिलर मानवा को कवर करने वाला हूँ। एंड स्पेशली अगर तुम अपोकलिप्स केओस या फिर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर में इंटरेस्टेड हो तब तुम्हारे लिए तो सोने पे सुहागा होने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। 16:9 का एक्सपेक्ट रेशियो, 1080p रेजोल्यूशन एंड यही हमारी मेन कैरेक्टर की दुनिया है जिसमें की मॉरल्स या फिर सच्चाई किसी की भी जरूरत नहीं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के मोबाइल पे उसकी मॉम का मैसेज आता है जो कि उसको एक वेकेशन में चलने के लिए बोलती है। इस दौरान हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर के रिस्ट को भी देख पाते हैं जिसमें की कई सारे कट्स के निशान थे। तो फिर समझ जाओ कि यहाँ पे क्या मामला है। उसकी मदर उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज हमारे साथ ट्रिप पे चल लो क्योंकि तुम्हारे जो डैड है वो जल्द ही बिजनेस ट्रिप पे जाने वाले हैं। पर लेकिन ये बंदा काफी बुरी तरीके से उनको मना करने लग जाता है एंड बोलता है कि अगर तुमको कुछ भी काम है तो मेरे को मैसेज करा करो। एंड दूसरी तरफ ये बंदा खुद गेम खेल रहा था एंड सच बता रहा हूँ आगे चल के तुमको इस बंदे पे काफी ज्यादा गुस्सा आने वाला है। उसके बाद हमें उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी जो डैड है वो तो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उनका जो बेटा है वो हिकोकोमोरी बन रहा था। एंड अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हिकोकोमोरी उन लोगों को बोला जाता है जो कि अकेला रहना शुरू कर देते हैं एंड साथ ही साथ अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलते। एंड वो इन सभी चीजों का दोष अपनी वाइफ को दे रहा था जिसे देख के उसकी डॉटर उसको डांटने लग जाती है क्योंकि मॉम की इसमें कोई भी गलती नहीं है। पर तभी उनको रियलाइज होता है कि वो लोग अपना मूड एंड वेकेशन खराब कर रहे हैं जिसके बाद वो लोग माफी मांग लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जो कि उनके सामने से आ रहा था एंड उसके अंदर जो ड्राइवर था उसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि उसके नाक से खून निकल रहा था। ये देख के वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं एंड इसी के साथ उनकी टक्कर हो जाती है। दूसरी तरफ हमें मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जिसका फोन लगातार बजे जा रहा था पर लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहा था। लेकिन इन द एंड वो उसको उठा लेता है एंड उस कॉल में उसको पता चलता है कि 18 साल का एक स्टूडेंट जिसका नाम यूनचा है जिसकी खुद को सेल्फ हार्म करने की हिस्ट्री है एंड साथ ही साथ वो स्कूल जाने के लिए भी मना करता है। उसने अपनी फैमिली खो दी है एंड करंटली वो अकेला है जो कि उसको एकदम शॉक कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूनचा करंटली एक न्यू घर में शिफ्ट हो रहा था जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड उससे क्वेश्चन करने लग जाता है, बच्चे क्या तुमने यहाँ पे नया घर लिया, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे एंड आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। यूनचा काफी धीमी आवाज में बोलने लग जाता है कि मैं अकेला हूँ एंड मैंने यहाँ पे मूव किया है। पर लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। पर लेकिन वो इतना समझ जाता है कि ये बंदा अभी रिसेंटली मूव किया है एंड इसके कारण वो उसको जानने देता है। साथ ही साथ वो ये क्वेश्चन भी कर लेता है कि आखिर उसका सामान कब आने वाला था एंड इस गधे की वहां पे बात करने में भी फट रही थी जिसके कारण वो वहां से निकल लेता है। उसके जाते ही हमें दिखाया जाता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है जो कि शायद से हमने पहले भी कहीं पे देख रखा है। दूसरी तरफ हमें यूनचा को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बोलने लग जाता है कि ये एकदम अननोन सी जगह पे है। जिसके बाद वो फ्यूनरल के बारे में याद करने लग जाता है जहाँ पे सभी लोग यूनचा पे गुस्सा कर रहे थे क्योंकि एक तरफ उसकी फैमिली मर चुकी है पर लेकिन वो बंदा गायब है। लेकिन तभी वहां पे यूनचा की एंट्री होती है जो कि एकदम कैजुअल क्लोथिंग में आ चुका था। पर लेकिन लाइन वो तब क्रॉस करता है जब वो ये बोलने लग जाता है कि बस 3 पासबुक एंड उसमें भी $30,000, आखिर मैं अपनी जिंदगी इसमें कैसे काटूंगा। यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स को गाली भी देने लग जाता है जिसे सुनने के बाद उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स एंड बाकी के लोग थे उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो लोग एकदम से उसको पकड़ के कूटते हैं एंड फिर बाहर फेंक देते हैं। एंड तभी यूनचा के पीछे हमें एक और यूनचा को दिखाया जाता है जो कि उसको बेवकूफ बोल रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कैलकुलेट करने लग जाता है कि आखिर वो पैसों को किस तरीके से खर्चा करेगा ताकि वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जी सके। यहाँ तक कि वो घर को बेच के एक छोटे अपार्टमेंट में भी जाने का डिसाइड करता है लेकिन उसका जो दूसरा सेल्फ था वो उसको गाली दे रहा था। एंड तभी हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके मन में बस एक ही चीज चल रही थी, क्या मेरे को अपने आप को मार देना चाहिए। जिसके बाद वो 25 अक्टूबर 2017 में एक नोट लगा देता है सुसाइड का। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उसका सामान शिफ्ट हो चुका था पर लेकिन क्योंकि अब तक इंटरनेट का वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था इस वजह से वो अपना कंप्यूटर यूज नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद लेट के वो एक मकड़ी को देखने लग जाता है पर लेकिन तभी उसके दिमाग में एक वॉइस आती है जो कि उसे बोलता है कि आखिर तुम कर ही क्या सकते हो। जिसके चलते वो काफी ज्यादा घबरा जाता है पर लेकिन तभी एकदम से डोरबेल बजने लग जाता है एंड उसको रियलाइज होता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो वहां पे आया है जो कि उसे बताता है कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट एंड मेंटेनेंस के चलते उसे सिग्नेचर्स करने होंगे जिसके लिए यूनचा मना कर देता है। एंड वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उसको एक जूस ऑफर करता है माफी के तौर पे पर लेकिन उसको लेने के लिए भी वो मना कर देता है। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड वहां से निकल लेता है पर लेकिन तभी यूनचा की नजर अपने पड़ोसन पे जाती है एंड उसके निकलते ही यूनचा सोचने लग जाता है कि क्या ये कोई एक्ट्रेस है, पक्का इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। जिसके बाद वापस से हमें एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे यूनचा सोच रहा था कि क्या होता अगर मैंने अपना हाथ ऑफर नहीं किया होता, क्या मेरी जिंदगी डिफरेंट होती। एंड तभी उसकी नींद खुल जाती है एंड वो बोलने लग जाता है कि ये घटिया सा ड्रीम काफी टाइम बाद आया। जिसके बाद वो टीवी देखने लग जाता है पर लेकिन कुछ देर में ही उसको कुछ आवाजें आने लग जाती है जो कि शायद से उसकी पड़ोसन थी। एंड क्योंकि वॉल्स काफी ज्यादा पतली थी इस वजह से वो उसकी बातों को भी सुन पा रही थी। एंड उस लड़की के पास एक कैट भी है, वो उसकी बातों को सुनने के बाद काफी ज्यादा शर्माने भी लग जाता है। एंड उस बंदे के दिमाग से वो लड़की निकल ही नहीं रही थी। कहना पड़ेगा इसकी एक तरफ फैमिली मर चुकी है पर लेकिन इसके मन में बस वो लड़की घूमे जा रही है। काफी गलीज किस्म का बंदा है पर लेकिन तभी एकदम से उसके ऊपर वाले घर से आवाजें आने लग जाती है क्योंकि वो म्यूजिक बजा रही थी एंड इसके चलते उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके कमरे की हालत कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि ये बंदा बस बाहर से खाना ऑर्डर करके खाया जा रहा था एंड पूरा टाइम गेम खेला जा रहा था। पर तभी गेम की चैट में उसको एक बंदा दिखता है जो कि बोलने लग जाता है कि उसके दिमाग में वो कुछ
आवाजें सुन पा रहा है जो कि उसको अपनी फैमिली को मारने के लिए बोल रहा है। एंड ये धीरे धीरे काफी ज्यादा अनोइंग होती जा रही है। उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। एंड वो एकदम से एल लेटर स्पैम करने लग जाता है। पर लेकिन तभी एकदम से गाना बजना भी शुरू हो जाता है जो देख के यूनचा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वो सिक्योरिटी ऑफिस को कांटेक्ट करने की ट्राई करता है, पर लेकिन वहां से उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दूसरी तरफ हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि रूफटॉप में जाना चाहता था, पर लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता और वो वहीं पे स्मोकिंग शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहां पे एक बच्ची आ जाती है जो कि उसको थक बुलाने लग जाती है एंड वहां पे स्मोक करने के लिए मना करती है। जिसमें वो बंदा एक्सप्लेन करने लग जाता है कि मैं कोई चोर चकारा नहीं हूँ एंड वैसे भी रूफटॉप बंद होने के कारण मैं यहाँ पे स्मोक कर रहा हूँ। जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। पर लेकिन तभी वो बंदा नोटिस करता है कि उस लड़की के हाथ में लाइटर है एंड वो समझ जाता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। जिसके बाद वो लड़की वहां से भाग जाती है डर के। तब हमें वापस से यूनचा की मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे उसके जो फादर है वो काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि वो उन बंदों को नहीं छोड़ने वाला जिसने कि उसके बेटे का ऐसा हाल किया है। पर लेकिन तभी वहां पे एक बंदे की एंट्री होती है एंड उसको देखने के बाद ही उसका फादर काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड इसी के साथ यूनचा की नींद भी खुल जाती है। एंड इस सपने से भी वो ज्यादा खुश नहीं था। पर तभी उसको एक मैसेज दिखता है जहाँ पे उसका खाना ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। जिसके बाद वो उसको पिकअप करने के लिए कमरे के बाहर जाता है, लेकिन उसको दिखता है कि डब्बे की हालत खराब हो रखी है एंड जो रामन के पैकेट्स हैं वो एकदम चारों तरफ बिखरे पड़े हैं जो कि उसके पड़ोसन के कमरे की तरफ जा रहे हैं। एंड साथ ही साथ उसका दरवाजा भी खुल रखा है। वो बाहर से ही झांक के देखता है जहाँ पे उसे दिखता है कि पूरे कमरे की हालत खराब हो रखी है, पर लेकिन कुछ चबाने की आवाज आ रही है। उसको गुस्सा आता है कि उसकी पड़ोसन ने उसके रामन खा लिए हैं। पर लेकिन उसी मोमेंट में बिल्ली का जो पट्टा है वो एकदम बाहर आके गिरता है जो कि खून से कवर था। एंड उसको देखने के बाद वो बंदा एकदम ट्रॉमेटाइज हो जाता है। पर लेकिन चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती क्योंकि उस पट्टे को उठाने के लिए वहां से एक काफी भयानक सा हाथ निकलता है जिसको देख के उसकी और भी ज्यादा फट जाती है। एंड वो चुपचाप से वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वो पैकेट में पैर रख देता है। पैकेट की आवाज के कारण अंदर का जो मॉन्स्टर है वो बोलने लग जाता है कि कुछ खाने के लिए है। ये सुनते ही यूनचा एकदम से भागते हुए अपने कमरे के अंदर जाता है, दरवाजा बंद करता है एंड फिर बिस्तर के नीचे चले जाता है। एंड तभी किसी के चलने की आवाज आने लग जाती है जो कि उसके दरवाजे के सामने आके डोरबेल बजाने लग जाता है। एंड यूनचा की तो काफी गंदी वाली फट जाती है एकदम मेरी तरह। पर दूसरी तरफ हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कॉल पे बात कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से कॉल कट हो जाता है। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके पीछे कोई है एंड जैसे ही वो घूमता है वहां पे कोई भी नहीं होता। एंड उसके पैरों के पास हम लोग किसी की परछाई देख पाते हैं। एंड जैसे ही वो बंदा घूमता है वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है एंड उसका जो गेम है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। जिसके बाद उसकी बॉडी को कोई चीज ड्रैग करके ले जाती है। दूसरी तरफ हमें वापस से यूनचा का सीन दिखाया जाता है जिसकी हालत एकदम खराब हो रखी थी क्योंकि लगातार डोरबेल बजे जा रहा था। पर लेकिन वो इतना श्योर था कि उसने जो हाथ देखा था वो किसी ह्यूमन का नहीं है। पर तभी एकदम से उसकी पड़ोसन की आवाज आने लग जाती है जो कि उसकी मदद मांगने लगती है क्योंकि उसकी जो कैट है वो मिसिंग हो रखी है। उसको याद आता है कि उसने जो वॉइस सुनी थी वो एकदम टोटली डिफरेंट थी, जिसके चलते उसको हिम्मत आती है एंड वो बेड के नीचे से बाहर आता है। वो कैमरे में चेक करता है कि ये सही में उसकी पड़ोसन है जो कि काफी ज्यादा चिंता कर रही थी। हिम्मत करते हुए यूनचा पूछता है कि आखिर क्या हुआ, जिसपे वो लड़की बताने लग जाती है कि प्लीज मेरी मदद करो, पुलिस को कॉल करो। जब मैं सो के उठी तब मेरा दरवाजा खुला था, साथ ही साथ मेरी जो कैट है वो भी मिसिंग हो रखी है एंड चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है। यूनचा बोलने लग जाता है कि इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करो, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये सुन के वो लड़की उससे बार बार रिक्वेस्ट करने लग जाती है, पर लेकिन यूनचा बोलता है कि क्या तुम मेरे को अपना हाथ दिखा सकती हो। ये सुन के वो लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, पर लेकिन जैसे यूनचा वापस से यही चीज बोलता है वो लड़की काफी भयानक तरीके से बोलने लग जाती है कि जल्दी से दरवाजा खोल, बहन के मेरे को कुछ खाना है। जिसके बाद उस लड़की के नाक से भी खून निकलने लग जाता है एंड उसका जो पूरा फेस है वो चेंज होने लग जाता है, जिसे देख के उसकी काफी ज्यादा फट जाती है। पर लेकिन वापस से एकदम तेज आवाज में गाना बजने लग जाता है एंड गाने को सुनने के बाद उसकी जो पड़ोसन है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको खाना मिल चुका है एंड वो एकदम से सीढ़ियों की तरफ भागती है। यूनचा को समझ नहीं आता कि अब उसे करना क्या चाहिए क्योंकि अगर उसने कुछ भी किया नहीं तब ऊपर वाला पर्सन मार जाएगा। एंड वो जोर से चिल्लाता है कि गाना बजाना बंद करो। एंड वो एकदम से एक डंडा उठा के बाहर निकलता है कमरे के एंड वो जोर से चिल्लाता है कि मैं यहाँ पे हूँ, जल्दी से मेरे पास आओ। एंड तभी एकदम से सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आने लग जाती है एंड ये सुनने के बाद यूनचा की काफी ज्यादा फट जाती है। लेकिन तभी हमें वापस से यूनचा की मेमोरीज दिखाई जाती है जहाँ पे स्कूल में एक बंदा उसको बुली कर रहा था एंड वो बस अकेला नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि वो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोल रहा था यूनचा को मारने के लिए एंड अगर वो लोग उसको नहीं मारेंगे तब वो उनको मारेगा। एंड इसके चलते जो यूनचा के दोस्त हैं वो भी उसको मारने लगते हैं। प्रेजेंट टाइम में यूनचा की काफी ज्यादा फट रही थी, वो सोचने लग जाता है कि मेरे को अब भी नहीं समझ आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपने आप को कोई हीरो क्यों समझ रहा हूँ। एंड उसी मोमेंट में सीढ़ियों से एक बंदा निकलता है जो कि और कोई नहीं वही थग था। वो बंदा यूनचा को जानता था क्योंकि उसने रिसेंटली ही मूव किया है एंड यूनचा को उस पोजीशन में देखे वो पूछने लग जाता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। पर लेकिन जैसे वो यूनचा के पीछे खून देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड आसपास की हालत को देख के वो बंदा पूछने लग जाता है कि क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया, जिसपे यूनचा तो काफी ज्यादा घबराते हुए बताता है कि उसने एक मॉन्स्टर देखा। जिसे सुन के वो बंदा एकदम
एकदम हंसने लग जाता है एंड बोलता है कि क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। एंड फिर वो एकदम से युनचा को मारने वाला था एंड तभी अचानक से युनचा की नाक से खून निकलने लग जाता है एंड वो एकदम से बेहोश हो जाता है। उस बंदे को समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि उसने अब तक कुछ किया भी नहीं एंड युनचा एकदम से बेहोश हो गया। तभी हमें युनचा का सबकॉन्शियस माइंड दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलने लग जाता है कि हे युनचा, किसी को भी बताना नहीं, पर लेकिन मैं तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करता हूँ, तुम्हारा एक और सेल्फ। मैं तुमसे थोड़ा सा डिफरेंट हूँ पर लेकिन मैं तुम्हारे ही साइड हूँ, तो फिर बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो। एंड तभी उस अजीब सी चीज की आंखें खुल जाती है एंड तभी युनचा को भी होश आता है एंड उसे पता चलता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सपना था। जिसके बाद वो गेम खेलने लग जाता है, पर लेकिन उसे पता चलता है कि वो जितने भी गेम खेलने की ट्राई कर रहा है हर एक में सर्वर एरर आ रहा था। जिसके बाद वो नॉर्मल इंटरनेट एक्सप्लोर करने चले जाता है जहाँ पे उसको एक ट्रेंडिंग टॉपिक दिखती है जो कि है अर्ली सिम्टम ऑफ मॉइस्चराइजेशन। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड एकदम से खिड़की के बाहर जाके देखता है जहाँ पे उसको दिखता है कि चारों तरफ डिस्ट्रक्शन फैल रखा है। उसको समझ नहीं आता कि अब तक उसने जो कुछ भी देखा क्या वो सपना था या फिर दुनिया का अंत। एंड इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो फिर कमेंट करके बताओ। एंड अगर आपने अब तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो भी उसको जरूर से चेक कर लेना, लिंक आपके सामने आ रहा होगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऐसा होना रहा।